हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और खासकर दोस्तों ये यूपी होमगार्ड वालों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी होमगार्ड वालों के लिए, है ना दोस्तों। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों मैं 30 ऐसे टॉपिक बताऊँगा दोस्तों, 30 टॉपिक जो आपके एग्जाम में दोस्तों हूबहू यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मत समझिएगा दोस्तों मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ तो दोस्तों वहाँ से यहाँ क्वेश्चन फंस जाएंगे, नहीं दोस्तों। यूपी होमगार्ड का दोस्तों अलग पूछा जाएगा, है ना। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 30 टॉपिक आपको याद रखना है और मैं इस पर धीरे धीरे करके 30 टॉपिक आपको बता दूंगा। ठीक है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, और याद कर लेंगे दोस्तों आसान भाषा में, हम लोग याद भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 तथा भाग 20 में वर्णित है ना। ये आपको याद रखना है। इतनी बातें दोस्तों ये बेसिक है, आपको याद ही रखना है। ठीक है, संविधान संशोधन का वर्णन दोस्तों कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, बाद में दोस्तों 4 और संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों जोड़ी गई, और कुल आपके 22 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन अनुसूची में ही की गई थी, है ना। तो दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, तो नवी अनुसूची यहाँ दोस्तों जोड़ी गई है पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से, और विषय दोस्तों इसका था भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यहाँ दोस्तों ये आपको 4 एक ही साथ याद रखना है। तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था दोस्तों, और ये नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये भूमि सुधार के लिए इसका विषय था। ठीक है, चलिए। अब आपका अगला है 1985 में दोस्तों 52वां संविधान संशोधन, और ये दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 10वीं से दोस्तों याद रखना इसका विषय क्या था? 10 से दल बदल पर अंकुश लगाना राजनेताओं का। ठीक है, तो 10 से दल बदल और 10 से 10वीं अनुसूची। ठीक है, और ये आपका 1985 में दोस्तों हुआ था 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, वहीं दोस्तों 1992 से 1993 में एक संशोधन और किया गया था। वो संशोधन दोस्तों आपका 73वां संशोधन था, और ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसका विषय था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है 9वीं और 10वीं और 11वीं। ठीक है, और दोस्तों इसी वर्ष में 1992 में या 1993 में दोस्तों कह लीजिए, इसी वर्ष में दोस्तों एक और संविधान संशोधन हुआ था, और ये 73वां था दोस्तों। अगला क्या होगा? तो अगला 74वां संविधान संशोधन था, और ये दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसका विषय दोस्तों नगर पालिका था। ठीक है, तो 8 थी पहले मूल संविधान में अनुसूची, और ये 4 जोड़ी गई हैं। 8 4 12 हो गई दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको चारों एक याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। इस संशोधन का उद्देश्य यही था। ठीक है, तो दोस्तों राज्यों को 4 वर्गों की समाप्ति भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ की गई, और उनकी स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे याद करेंगे दोस्तों एक साथ, है ना। तो 10वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1961 में हुआ था दोस्तों। इसे कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों पहला आपका कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। तो दोस्तों 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 61, है ना। और 10 से जोड़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों 10वां संविधान संशोधन भी हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन भी हो जाएगा। 10 जोड़ेंगे तो 1951 से 61 हो जाएगा, यानी कि 10वां संविधान संशोधन जब हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1961 में। और ये दोस्तों दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये दोस्तों 4 इसलिए आपको एक साथ में याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये चारों राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 11वां नहीं हुआ था, उसके बाद दोस्तों 12वां हुआ। दोस्तों 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। ये 61 में हुआ था, ये 61 में हुआ था दोस्तों। इसके अगले साल ही 1962 में दोस्तों 12वां संविधान संशोधन हुआ, और वो दोस्तों गोवा एवं दमन एवं दीप को गोवा
दमन एवं दीप को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है आपकी। उसी साल में दोस्तों 13वां संविधान संशोधन भी हुआ। 1962 में दोस्तों 13वां संविधान संशोधन भी हुआ और यहाँ पे दोस्तों नागालैंड को एक विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके एक जस्ट साल बाद 1962 में दोस्तों ये दोनों हुए। उसके एक साल बाद दोस्तों अगला संविधान संशोधन आया और वो था नंबर 14वां संविधान संशोधन। और दोस्तों एक साल बाद आया दोस्तों 1962 में हुआ था, एक साल बाद आया तो 1963 में दोस्तों पुद्दुचेरी को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो ये दोस्तों चारों आपको राज्य से संबंधित है, इसीलिए दोस्तों आपको ये सीक्वेंस वाइज में याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों, और आसानी से दोस्तों आपको एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों अगला आपका है 18वां संविधान संशोधन। दोस्तों 18वां संविधान संशोधन पंजाबी भाषा, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, है ना। तो दोस्तों पंजाबी भाषा दोस्तों वहाँ दोस्तों ढेर सारे लोग पंजाबी भाषा बोलते थे, इसीलिए दोस्तों पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हिंदी भाषा क्षेत्र के आधार पर दोस्तों किया गया था। उस क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा हिंदी भाषा बोल रहे थे दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे हरियाणा राज्य पुनर्गठन किया गया था। और पर्वतीय क्षेत्र पर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश किया गया। और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों आपको पता होगा इन्हीं की राजधानियाँ क्या है, एक चंडीगढ़ है। तो इनसे दोस्तों आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कहाँ हुआ, चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा थी, अब दोस्तों 22 भाषा हो गई है। पूरे दोस्तों 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों जोड़ा गया। दोस्तों मूल संविधान में आपके 14 भाषा थी, है ना, 8 भाषा जोड़ा गया संशोधन के माध्यम से। और हम लोग देखेंगे कौन कौन सी भाषा वो जोड़ा गया है संशोधन के माध्यम से। तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन दोस्तों कहाँ से जोड़ा, सिंधी भाषा, है ना। 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया और यही दोस्तों आपका 15वीं, 14 भाषा थी, ये 15वीं भाषा बन गई। तो ये एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। 15वीं भाषा कौन सी बनी है, तो ये सिंधी भाषा बनी है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन दोस्तों इसमें दोस्तों 3 भाषा जोड़ा गया। पहला आपका नेपाली, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कोंकणी। इसे ट्रिक से याद करने की तरीका एक है दोस्तों, आप नमक को याद रख लीजिए, नमक को क्या, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 92 संविधान संशोधन यानी कि 92वां संविधान संशोधन दोस्तों इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन से भाषा दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों ये बोडो मार्क्स के तरीके से याद कर सकते हैं या बदमाश कर लीजिए, ब द म स BDMS यानी कि बदमाश, है ना। ऐसे दोस्तों याद कर लीजिएगा अगर याद करना चाहते हैं, नहीं तो आप रीजनिंग तो दोस्तों पढ़े होंगे, बोर्ड मार्क्स की तरफ याद कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। चलिए यहाँ दोस्तों आपको भाषा के आधार पर दोस्तों 8 भाषा संशोधन करके बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला आपका है 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन ये आपका 1969 में हुआ था और इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। इसे दोस्तों कैसे याद करेंगे, दोस्तों आपको पता होगा मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है। कहाँ पे, मेघालय में बारिश होती है। तो मेघालय से आपको, तो मेघालय याद ही रखना है, बारिश कहाँ होती है आपको सबको पता होगा, मेघालय होती है। बारिश से आपका 22 हो जाएगा, 22 से आपका 22 हो जाएगा। 22 से 22वां संविधान संशोधन हुआ था और ये मेघालय राज्य बना था असम से अलग करके। ठीक है, ये कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ये आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद दोस्तों 36वां संविधान संशोधन आया और ये 1975 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव टर्म में दोस्तों बन सकता है, 22वां राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका सिक्किम बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके संशोधन के माध्यम से, दोस्तों 36वां संशोधन 1975 के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आया है, दोस्तों मैं सीक्वेंस वाइज से दोस्तों संविधान संशोधन लेकर चल रहा था, लेकिन इसे दोस्तों मैं ऐड किया हूँ इसलिए क्योंकि ये भी दोस्तों आपका 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। ये भी आपका राज्य से मामले से है, तो इसीलिए दोस्तों मैं राज्य के मामले से है, तो दोस्तों इसीलिए मैं रख दिया हूँ इसमें भी। ठीक है,
तो इसके माध्यम से दोस्तों इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। दोस्तों आपको पता होगा कि 12वें संविधान संशोधन में गोवा एवं दमन एवं दीव को क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश किया गया था। और दोस्तों 56वां संविधान संशोधन में गोवा को राज्य घोषित कर दिया गया और दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। तो ये आप भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका है 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसीलिए इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। उस शब्द आपका है पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका एकता और अखंडता। दोस्तों ये संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, जिनका वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में निहित है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य आपका 11 है और एक और मैं बताऊंगा, यहाँ 10 हो गए, एक और मैं बताऊंगा, ठीक है। देखते रहिए वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन है और ये 1978 में हुआ था। इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इस संशोधन के माध्यम से इस अधिकार को अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। दोस्तों आपको पता होगा, आपने मूल अधिकार पढ़ा होगा दोस्तों, आपको 29 से 30 आर्टिकल मिले होंगे, है ना, 29 से 30 मिले होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 32 मिला होगा, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन 31 गायब था। तो दोस्तों 31 यही रखा गया था, ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में रखा गया है, लेकिन वहाँ से हटाकर दोस्तों कहाँ पे रखा गया है, 300A में एक कानून अधिकार बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पे संपत्ति का अधिकार था। अब दोस्तों आपको पता होगा मूल अधिकार जो होता है दोस्तों, वो कोई राज्य हमसे छीन नहीं सकता है ना। अगर जो छीनेगा दोस्तों हम लोग इसकी आर्टिकल 32 के माध्यम से दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर जो मान लेते हैं कोई राज्य कार निर्माण कोई कर रहा है दोस्तों, कोई रोड बना रहा है, अगर जो कोई भी आपका रेल मार्ग या बना रहा है दोस्तों, आपका अगर जो ज़मीन है वहाँ आप चाहते हैं कि मैं नहीं हटाऊँ, तो दोस्तों वहाँ पे इसीलिए दोस्तों उसका उल्लंघन हो रहा था। तो इसीलिए दोस्तों ये बना है क्या, 300A। इसीलिए दोस्तों आपका मूल अधिकार हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आपका है 61वां संविधान संशोधन। 61वां और 86वां दोस्तों आपको एक साथ याद रखना है, ठीक है। कैसे, 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, ये दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और यही दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको 100 से लेकर 5 तक, आपका 105 तक आपको याद रखना है। एक साथ कैसे आपको याद रखना है अभी मैं बताऊंगा आपको। 100वां संविधान संशोधन दोस्तों 2015 में हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण दोनों देशों में सहमति से भूमि आदान प्रदान की गई थी। दोस्तों ये मान लीजिए ये आपका इंडिया का बॉर्डर है, ये तटीय रेखा है और ये आपका बांग्लादेश का है। दोस्तों यहाँ पे कुछ गांव थे और यहाँ पे कुछ गांव थे, ठीक है। यहाँ के गांवों को दोस्तों क्या भारत कह रहा था मेरा है और यहाँ के गांवों को दोस्तों कह रहा था क्या, बांग्लादेश की ये मेरा है। तो इन्हीं के दोनों सहमति से दोस्तों आदान प्रदान की गई थी भूमियों का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपका संविधान संशोधन नंबर 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को, इसके अंतर्गत दोस्तों GST को लागू किया गया था, ये सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद अब विधेयक भी आने लगा। दोस्तों 122वां विधेयक संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना है। अगर जो आपको समझ में नहीं है दोस्तों विधेयक क्या होता है, दोस्तों आपको पता होगा कि बहुमत कोई बिल पास नहीं होता है ना। जैसे मान लेते 122वां विधेयक इन्होंने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, संसद में पेश किया या कहीं पे भी पेश किया, संसद में, ठीक है।
संसद में दोस्तों इन्होंने पेश किया विधेयक 122वां विधेयक। अगर ये पास नहीं होता दोस्तों तो दोस्तों इन्होंने 123वां विधेयक लाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 24वां विधेयक लाते हैं, 124वां विधेयक। लेकिन दोस्तों ये पास हो गया। तो जो पास हो जाता है दोस्तों वो वहाँ पे विधेयक लिखा जाता है। तो यही बात है दोस्तों, 122वां विधेयक ये संविधान संशोधन था, जीएसटी जब लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था। ये दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, और 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ। और ये दोस्तों 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी आपको याद रखना है। 103वां संविधान संशोधन दोस्तों क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों यानी कि EWS के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं या नियुक्तियों में 10% की आरक्षण देना तय हुआ था। ये कब हुआ था? 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। और ये दोस्तों विधेयक कौन सा था दोस्तों? 124वां विधेयक था, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर आपका नंबर 4, 104वां संविधान संशोधन दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में SC/ST समुदाय की आरक्षण 2030 तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी दोस्तों। ये आपका इसी के आधार पर 2030 तक बढ़ाया गया है SC/ST का आरक्षण, ठीक है। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण था दोस्तों वो खत्म कर दिया गया है इसी संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और ये दोस्तों विधेयक आपका 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका आता है 105वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। और ये दोस्तों 127वां संशोधन विधेयक था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2028 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी थी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन एग्जामों में भर भर के पूछ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा MCQ कर लेते हैं। अगर ये वीडियो हमारा थोड़ा सा भी पसंद आ रहा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए MCQ दोस्तों आपको करते हैं, हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों बताइएगा दोस्तों, अभी हमने बताया है 1951 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारतीय संविधान में लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? और ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्रथम संविधान संशोधन प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन में किस राज्य को 22वां राज्य घोषित किया गया था? दोस्तों ये सिक्किम को किया गया था, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। जो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं UP होमगार्ड वालों के दोस्तों 30 टॉपिक ऐसे जो हैं वो मैं 30 टॉपिक लेकर आऊँगा बारीक बारीक से, ठीक है। और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।